सभी मसीह भाई बहनों को मैं प्रेज़ द लॉर्ड करता हूँ। मुझे परसों ही ज्ञात हुआ कि आज मुझे वचन में अगुवाई करना है। आज का वचन हमारे मामा आनंद साइलस हमारी अगुवाई करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये मौका मुझे मिला है। पिछले 3 दिनों से हम लोग बहुत ही मतलब वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा होने के कारण इतना मैं समय दे नहीं पाया हूँ, लेकिन एक प्रयास करता हूँ, एक कोशिश करता हूँ कि इस वचन को प्रभु यीशु के माध्यम से, उसके ज्ञान के भंडार से मैं कुछ उसमें आपकी अगुवाई कर सकूं। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं। जो हमारा आज विषय है वो विषय है पाप। पाप क्या होता है? सबसे बड़ा पाप क्या है? बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु के विरुद्ध में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई मुझे बता पाएगा? कोई प्रयास कर पाएगा? पवित्र आत्मा की खिलाफ। गुड, नॉट बैड, ठीक है। जो बाइबल बताती है, बाइबल रोमियो की पत्री इसका अध्याय 14 वचन 23 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। अगर आप सच्चे विश्वास से प्रभु परमेश्वर को नहीं मानते तो आपका चर्च में आना व्यर्थ है। अगर आप सच्चे विश्वास से प्रभु यीशु को नहीं मानते तो आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। अगर आप सच्चे परमेश्वर को सच्चे विश्वास से नहीं मानते तो आपका दशमांश देना, दान धर्म करना, संदेश में अगुवाई करना व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते तो ये सब पाप में शामिल है। हालेलुया। ये मैं नहीं कर रहा, ये बाइबल कह रही है। ये बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास में हम जो विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं वो विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा बल है, और जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता वो सबसे बड़ा पाप है। ये हमें बाइबल दिखाती है। हम देखते हैं आगे याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 17 में पढ़ते हैं। कोई भाई बहन मेरे लिए पढ़ेगा प्लीज? याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। Exactly. क्या कहता है वचन? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। अगर आप किसी की मदद कर पाते हो, आप में उतना सामर्थ्य है कि आप किसी की मदद कर पाते हो, लेकिन आप करते नहीं हो, तो ये भी पाप है। ये बाइबल हमें बताती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूंगा। एक हाईवे पे 2 कार चल रही थी। एक कार में कोई एमएलए था, कोई मिनिस्टर चल रहे थे, और दूसरे कार में एक सामान्य नागरिक की कार चल रही थी। कार का स्पीड, कार का वेग बहुत ज्यादा था। 100, 120, 140 के स्पीड से कार चल रही थी, बहुत फास्ट चल रही थी कार। और सडनली जो आम सिटीजन, जो आम नागरिक है, उसके कार का टायर पंक्चर हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके पीछे जो एमएलए की कार थी, वो एमएलए की कार ने अगर रुककर वो आदमी की मदद करना चाहते थे, अगर कर पाते थे, करने की उनमें क्षमता थी, अगर वो मदद नहीं कर पाते तो वो पाप में शामिदार, पाप में भागीदार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है।
चाहते हो, आप किसी की मदद कर पाते हो, आपको किसी की मदद करने का सामर्थ्य, शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्रदान किया है, और फिर भी आप अगर किसी की मदद नहीं करते हो तो आप पाप में भागीदारी लेते हो, तो आप पाप में भागीदारी लेते हो। बाइबल में पाप ये शब्द का उल्लेख 763 बार आया है। पाप का मूल जो अर्थ है, आप अगर विकिपीडिया गूगल पे अगर सर्च करते हो तो पाप का अर्थ आपको समझ में आएगा। पाप का अर्थ जो है कि आपने गोल से, आपने उद्देश्य से हट जाना, ये पाप का मूल अर्थ है, बराबर। और जो बाइबल हमें सिखाता है कि पाप किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, जो सबसे बड़ा पाप है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। अगर आप तन मन से, धन से अगर परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते तो आपका प्रार्थना करना, चर्च में आना, गाना गाना, समेत आपकी आराधना करना, ये सब व्यर्थ है। आपका विश्वास पिता परमेश्वर पे होना चाहिए, तो ही आपकी सब आशीष कबूल हो। हालेलुया। बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया होगा, ठीक है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जिसमें पाप का विश्लेषण किया है, पाप का डिस्क्रिप्शन किया है। पाप मतलब क्या, पाप क्या होता है, पाप क्या होता है, पाप क्यों करना नहीं चाहिए, किस प्रकार से पाप होता है, ये सब चीजें यहाँ पे बाइबल में दिखाई गई है। अगर आप देखते हो बाइबल अगर में, तो यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 4 में हम पढ़ते हैं। कोई प्लीज मेरे लिए पढ़ पाएगा? यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 4 में हम पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मुझे बताइए, अपनी व्यवस्था किसने बनाई है? पिता परमेश्वर ने बनाई है। Am I right? बराबर। अगर कोई पाप करता है तो वो व्यवस्था का विरोध करता है, मतलब अगर कोई पाप करता है तो वो यीशु मसीह के व्यवस्था का पाप विरोध करता है। करेक्ट? हमें करेक्ट? तो आप देखते हो, अगर आप पाप करते हो तो आप जो क्रोध है, सीधा पिता परमेश्वर का क्रोध को आप सामने जाने की आपकी तैयारी रहनी चाहिए। और ये कुछ बातें हैं जो बाइबल में हमें दिखाई गई है। जो विधि और व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दिया था, उसका विरोध करना पाप है। करेक्ट? जो व्यवस्था प्रभु परमेश्वर ने मूसा को दी थी, विधि और व्यवस्था जो पिता परमेश्वर ने मूसा को दी थी, अगर हम उसके विरुद्ध जाकर अगर कोई पाप करते हैं तो हम परमेश्वर पिता के वचन के विरुद्ध पाप करते हैं। और ये कुछ जो बहुत ही बड़े पाप है वो बाइबल हमें बताती है, और इन पापों से हमें कैसे बचना है और मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये हमें जानना है। कई प्रकार के पाप होते हैं हमारे निजी जीवन में। हम देखते हैं, थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो क्या होगा, थोड़ी चुगली कर दूंगा तो क्या होगा, किसी को डांट दूंगा तो क्या होगा। पाप पाप होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर के पास कोई मूल्य नहीं। पाप पाप होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। आप छोटा पाप करके बच नहीं सकते, हम लोग छोटा पाप करके बच नहीं सकते। पिता परमेश्वर के पास छोटा और बड़े पाप का कोई तोल मोल नहीं है, पाप पाप ही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये
बाइबल हमें बताती है। अगर हम पिता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम पिता परमेश्वर का क्रोध अपने तरफ खींचने की ताकत। परमेश्वर पर विश्वास रखना ये मसीही जीवन का मेन उद्देश्य है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ते हैं, एक और वचन की हम तरफ हम जाएंगे अभी। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 17 में हम देखते हैं, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? सब प्रकार का अधर्म पाप है। अधर्म ये शब्द में जो भी अधर्मीय गोष्ठी है वो सब आ गई। आपका व्यभिचार आ गया, खून हो गया, चोरी हो गया, ये सब चीजें अधर्म में समाविष्ट की जाती है। उसको अलग से और विश्लेषण करके बताया नहीं है। सब प्रकार का अधर्म पाप है। ये मैं नहीं कह रहा, है बाइबल कह रही है। आप मानते हो या नहीं सब प्रकार का अधर्म पाप है? यस और नो? सब प्रकार का अधर्म पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ऐसे कुछ पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स अभी बहुत सारे यंगस्टर व्यसन की तरफ जाते हैं। वो जो चीजें करनी नहीं होती वो चीजें करते हैं, घर पे झूठ बोलते हैं, बाकी सब चीजें करते हैं। हम भी हमारे निजी जिंदगी में देखते हैं, कुछ हो गया थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, चल तो जाता है, कौन देख रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर समाविष्ट नहीं है। मसीही जीवन में चलते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे तरह से जो चीजों का हमें ज्ञान है, जो चीजें हमें बाइबल में सिखाई गई है, वो चीजों का पालन हमें एक ठिकाने करना है। इस समय में हमें ये सब चीजों का पालन करना है और कम से कम हमारे तरफ से कुछ पाप हो जाए तो हमें बड़े बड़े हृदय से परमेश्वर की तरफ जाकर उसकी माफी मांगनी है। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हर दिन शाम में या रात में प्रभु की प्रार्थना करते हो और अपने सब पापों की क्षमा मांगते हो? जोर से हाथ ऊपर करिए, बुरी बात नहीं। बहुत अच्छे। हम जो पाप करते हैं दिन में, उन पापों का प्रायश्चित, उन पापों की माफी हमें परमेश्वर के सामने मांगना है। और परमेश्वर बड़ा ही दयावान प्रभु परमेश्वर है, खुदावन प्रभु है। हमारे मराठी में बोलते हैं परमेश्वर म्हणजे महान वटवृक्ष। आप देखते हो वटवृक्ष की कैसी मतलब जो फांदियां रहती है वो कैसे पूरी बहर नहीं रहती है, कितना बड़ा रहता है वटवृक्ष। परमेश्वर म्हणजे महान वटवृक्ष और परमेश्वर दोनों हाथों से आपको माफ करने के लिए तैयार, दोनों हाथों से माफ करने के लिए तैयार। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक आदमी रहता है जो बहुत धनवान रहता है, उसको उसके पास कोई चीजों की कमी नहीं रहती, घर बंगला गाड़ी सब ऐशो आराम की चीजें उसके पास रहती है। और एक दूसरा आदमी रहता है, वो बहुत गरीब रहता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर स्वरूप का रहता है, जिसके पास कुछ धन नहीं रहता है, कुछ चैन की चीजें नहीं रहती है। जिसके पास सब कुछ होता है वो रोज परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है, वो रोज परमेश्वर पिता का थैंक यू करता है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर पिता आज तूने मुझे ये सब दिया, ये मेरा नहीं है बल्कि तेरा है, ये मेरा नहीं है बल्कि तेरा है, और जो मुझे तूने दिया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो एक बीच में एक मीडिएटर रहता है। वो मीडिएटर का क्या काम रहता है? वो मीडिएटर डायरेक्टली प्रभु से बात कर सकता है। बराबर? अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। दो आदमी
धनवान है, एक बहुत ही दुर्बल है, और ये दोनों का बीच का एक मीडिएटर है, वो डायरेक्टली प्रभु से बात कर सकता है। ठीक है, जिसके पास सब है वो रोज प्रभु की प्रार्थना करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है और कहता है परमेश्वर ये सब मेरा नहीं, ये तेरा है, तूने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और एक दिन वो मीडिएटर के पास जाता है, उनको बोलता है कि भाई साहब आप परमेश्वर से बोलिए कि मेरे पास अभी सब है, मुझे अभी कोई चीज़ की जरूरत नहीं, परमेश्वर मुझे जो दे रहा है अभी वो मुझे अगर नहीं भी देते हैं तो मेरा मतलब काम हो जाएगा, अभी परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है, अभी मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पात्र काटो काट भर ले, मुझे अभी कोई चीज़ की जरूरत नहीं, आप ही परमेश्वर को भूल ही दीजिए। तो मीडिएटर परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर आपने इसे इतना सब कुछ दिया, अभी ये बोलता है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब कोठार धन संपत्ति से भर चुके हैं, मेरी सब मनोकामना पूरी हो चुकी है, मुझे अब कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की घटी नहीं, मेरे पास अब सब कुछ है। परमेश्वर बोलता है ठीक है, परमेश्वर बोलते हैं ठीक है। अभी जो दूसरा आदमी रहता है जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो मीडिएटर के पास आके बोलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है, उसको ही सब दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई चैन की वस्तु नहीं है, कोई घर बंगला गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, ऐसे क्यों कर रहा है परमेश्वर। तो मीडिएटर ये भी बात परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। परमेश्वर का जो आंसर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर आंसर परमेश्वर ने दिया। आप बहुत गौर करके बहुत ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि जिसको मैंने दिया, जिसको मैंने सब कुछ दिया, वो आज भी मेरा धन्यवाद करता है। हालेलुया। उसको मैंने सब कुछ दिया, फिर भी वो बोलता है कि ये मेरा नहीं है, प्रभु तुम्हारा है, मैं तो सिर्फ आदमी हूँ, आपका एक प्यादा हूँ, ये तो मेरा कुछ नहीं है, तो सब तुम्हारा है, इसलिए जो आपने जो दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने कहा उसको धन्यवाद करना बंद करना, उसको बोलना आप धन्यवाद मत करो तो मैं देना बंद नहीं। बात को समझिए आप, तो समझ में आ रही है बात? परमेश्वर कहता है कि वो जब जब धन्यवाद करता है मैं उसको दूंगा, वो जब जब मेरा धन्यवाद करता है मैं उसको दूंगा। और जो गरीब आदमी रहता है वो सिर्फ मांगता है, वो परमेश्वर के पास उसकी अर्जियां लेकर जाता है, वो बोलता है कि मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा नहीं। परमेश्वर बोलता है मैंने जो तुझे दिया था, अगर तू उसमें समाधानी होता और मेरा धन्यवाद करता तो मैं तुझे 10 गुना और देता। हालेलुया। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम सबके आयुष्य में, हम लाइफ में ये सब चीजें देखते हैं, ये बहुत ही ताकतवर मैसेज है। परमेश्वर पिता ने हमें जो दिया है उसमें समाधान मांगकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना, यही सबसे बड़ी बात है। और तभी जाके आपकी भरभराट होगी और परमेश्वर आपको 10, 20, 50, 100 गुना भर भर के देगा। हालेलुया। ये सब चीजें हैं जो हमारे निजी जीवन में हम देखते हैं, और बाइबल में जो वचन हमें सिखाता है, बाइबल जो हमें सिखाता है, वो वचन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अभी मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ाई नहीं किया हूँ, थोड़ा ही मुझे वक्त मिला है, वो जितना वक्त मिला है मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया, आपके सामने बोलने का अवसर दिया, आपकी वचन में अगुवाई करने का अवसर दिया, मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ। एक वचन हम और एक बार देखते हैं, हम फिर से, मैं विषय जो हमारा शुरुआत में जो विषय था कि सबसे बड़ा पाप क्या होता है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल के द्वारा, बाइबल के माध्यम से प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप क्या होता है। ये टॉपिक की तरफ में, ये विषय की तरफ में फिर से एक बार जाता हूँ। यूहन्ना की पत्री अध्याय 16 वचन 9 में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, तो प्लीज मेरे लिए पढ़ेगा। पाप के विषय में
हालेलुया। यूहन्ना की पत्री अध्याय 16 वचन 9 में क्या कहा है? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। बाइबल बार बार क्या कह रहे हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे तो सबसे बड़ा पाप होगा, आप परमेश्वर के क्रोध को सामने जाओगे, सबसे बड़ा पाप होगा। ये मैं नहीं कह रहा है, बाइबल कह रही है। आप प्रेयर करते हो, उपवास करते हो, सब चीजें बराबर है, सब एक्सेप्टेड है। आप आराधना करते हो, प्रभु की अगुवाई करते हो, दशांश देते हो, आराधना करते हो, सब करते हो। अगर आपके विश्वास में 1% की भी खोट है तो वो व्यर्थ है। तो बहुत बड़ा मैसेज है ये बहुत ही बड़ा मैसेज है, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके विश्वास में तिल मात्र भी अगर संदेह है तो आपका ये सब करना व्यर्थ है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कर रहा, ये बाइबल हमें सिखाती है। हम अगर देखेंगे, हम कितने बार भी अगर गलती करते हैं, कितने बार भी पाप करते हैं, तो मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक पिता है, उसका पुत्र अगर बार बार पाप करता है, गलतियां करता है, तो पिता क्या कर पाएगा? मुझे बताओ, पिता कितने बार माफ करता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? मेरे ख्याल से उम्र भर माफ ही करते या नहीं? कितने बार भी माफ करते हैं, क्यों? तो वो अपना ही पुत्र है। करते हैं या नहीं? और परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है। तो हम एक गलती करेंगे, 2 करेंगे, 4 करेंगे, 10 करेंगे, 50 करेंगे, अगर निसंदेह भाव से, स्वच्छ मन से अगर हम परमेश्वर के सामने अगर जाकर सब कबूल करेंगे, हमारे सब पापों का अगर हम यहाँ पर प्रायश्चित करेंगे, तो मेरे ख्याल से पिता परमेश्वर आपके सब पाप माफ करेगा। हालेलुया। ये कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही आकर्षक, जिसको बहुत ही वजन है, ऐसी कुछ चीजें हैं। अभी उपवास के दिन है, आज 29th डे है यज्ञ का, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। और मैं चाहता हूँ कि ये उपवास के जो दिन है, ये दिनों में परमेश्वर सभी के जीवन में कार्य करे, सभी के जीवन में परमेश्वर कार्य करे। जो लोगों को जो चीजें चाहिए, एक ही है, उसको शर्त है, एक ही अर्थ है कि आपने निसंदेह मन से, स्वच्छ मन से परमेश्वर के पास जाकर अपनी जो हाल अपेक्षा है, अपने जो पाप है, अपने जो सिन है, वो कबूल करने चाहिए। परमेश्वर आपको माफ करेगा, बिल्कुल माफ करेगा। अगर आप ये सब चीजें अगर अच्छी तरीके से करते हो, ठीक तरीके से करते हो, तो ये सब चीजें, प्रभु परमेश्वर का हृदय बहुत ही बड़ा है। विशाल समुद्र की तरह, विशाल आकाश की तरह, ये पूरे ब्रह्मांड की तरह, ये पूरे ब्रह्मांड की निर्मित किसने की है? तो परमेश्वर ने की है। इतना बड़ा उसका दिल है, वो आपके थोड़े बहुत पाप तो माफ ही कर देगा। अगर आप अच्छे मन से अगर उसके सामने जाते हो, तो परमेश्वर बिल्कुल आपके पाप माफ करेगा। हालेलुया। मुझे यहाँ पर वचन में आगाही करने का अवसर प्रदान किया हमारे DS सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो हमने वचन जो देखा है, मैं चाहता हूँ कि आप सब घर पे जाके एक बार इसका फिर से एक बार पठन करें, इसमें और रोशनी देने का, प्रकाश देने का काम करें। आप घर पे जाकर मैं चाहता हूँ, और मुझे यहाँ पर फिर से एक बार निमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं DS सर, दामले सर का मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो पास्टेट कमेटी के यहाँ पर जो मेंबर्स बैठे हैं, और उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरी जो कलीसिया है, जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते हुए तक देखा है, वो सब कलीसिया का मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं फिर मेरे शब्द रुका दूँ।
हालेलुया हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज का दिन तूने हमारे जीवन में लाया है परमेश्वर। आज हमें सभी को एक जगह इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ खुदावन। यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन में कार्य कर खुदावन। मेरे कुछ भाई बहन यहाँ पर अगर कोई बीमार होंगे तो उनके तू जो बीमारियां है नाज़री यीशु के नाम से दूर कर खुदावन। मेरे कुछ भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, जो हाल अपेक्षा सहन कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर, और उनके जीवन को छू परमेश्वर, और उनके जीवन में एक नया प्रकाश, नया तेज तू यहाँ पर निर्माण कर परमेश्वर। मेरे कई भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर, जिनको क्वालिफाइड होके भी काम नहीं मिलता है परमेश्वर, वो मेरे परमेश्वर वो बहन भाइयों के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी तू यहाँ पर प्रदान कर परमेश्वर, और उनका जीवन हर्ष उल्लास से भर दे परमेश्वर। मेरे कई सारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बुजुर्ग परमेश्वर, वृद्धापकाल में परमेश्वर अनेक जो यहाँ पर व्याधि रहते हैं, वो व्याधि से ग्रस्त है परमेश्वर, कौटुंबिक विवाद से ग्रस्त है परमेश्वर, हाल अपेक्षा सहन कर रहे हैं परमेश्वर। उन सभी के जीवन में परमेश्वर तू कार्य कर, और उन सभी के जीवन को तू छू परमेश्वर। हे दयावन, मैं चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, तुम हमें हम सभी के जो आयुष्य में जो पाप हमने किए हैं परमेश्वर, उनका प्रायश्चित हम करने के लिए तैयार है परमेश्वर। अगर हमने कोई पाप किया है परमेश्वर, तो तू पिता के समान है परमेश्वर, तू हमारे पापों की हमें माफी देगा, यह हमारा दृढ़ विश्वास है परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रत्येक नया दिन लाने वाला तू परमेश्वर है। हमारे राह में से जो संकट है दूर करने वाला तू परमेश्वर है। हमारी हाल अपेक्षा दरिद्री दूर करने वाला परमेश्वर है, और हमें चंगाई देने वाला तू परमेश्वर है खुदावन। इस समय हम सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया परमेश्वर, और तेरे नाम का हम इस समय पर इस नाम का हम धन्यवाद दे, इसलिए तूने हमें इस समय इकट्ठा किया है परमेश्वर। इसलिए मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, और इस छोटी सी विनती मैं परम पिता प्रभु यीशु क्रिस्त उनके नाम में मैं मांगता हूँ, इसलिए आमीन।